ये आज रश्मिरथी के सप्तम सर्ग का चौथा भाग आपके सम्मुख प्रस्तुत है। यदि कुछ त्रुटियां होती हैं वाचन में या शैली में या शब्दों में तो आप उसको सहर्ष माफ करिएगा। प्रस्तुत है। दिनमणि प्रस्तुत पश्चिम की ओर ढले, देखते हुए संग्राम घोर, गर्जा सहसा राधे न जाने किस प्रचंड सुख में विभोर। सामने प्रकट हो प्रलय फाड़, तुझको मैं राह बनाऊंगा, जाना है तो तेरे भीतर संहार मचाता जाऊंगा। क्या धमकाता है काल, अरे आजा मुट्ठी में बंद करूं, छुट्टी पाऊं तुझको समाप्त कर दूं, निज को स्वच्छंद करूं। ओ शल्य हयों को तेज करो, ले चलो उड़ाकर शीघ्र वहां, गोविंद पार्थ के साथ डटे हों, चुनकर सारे वीर जहां। गोविंद पार्थ के साथ डटे हों, चुनकर सारे वीर जहां। हो शास्त्रों का झनझन निनाद, दंतावल हो चिंगार रहे, रण को कराल घोषित करके हो समर शूर हुंकार रहे। कटते हो अगणित रुंड मुंड, कहता हो अंतरनाद क्षण क्षण, झंझना रही हो तलवारें, उड़ते हो तिग्म विशिक सनसन। संघार देह धड़ खड़ा हुआ, अपना पैजनी बजाता हो, भीषण गर्जन में जहां रोज तांडव का डूबा जाता हो। ले चलो वहां फट रहा व्योम, ले चलो वहां फट रहा व्योम, मच रहा जहां पर घमासान। साकार ध्वंस के बीच बैठ, छोड़ना मुझे है आज प्राण। समझ में शल्य की कुछ भी ना आया, हयों को जोर से उसने भगाया। निकट भगवान के रथ आन पहुंचा, अगम अज्ञात का पथ आन पहुंचा। अगम की राह पर सचमुच अगम है, अनोखा ही नियत का कार्यक्रम है। न जाने न्याय भी पहचानती है, कुटिलता ही के केवल जानती है। रहा दीपित सदा शुभ धर्म जिसका, चमकता सूर्य सा था कर्म जिसका। अबाधित दान का आधार था जो, धारिती का अतुल श्रृंगार था जो। क्षुधा जागी उसी की हाय भू को, कहे क्या मेदिनी मानव प्रसू को। रुधिर के पंख में रथ को जकड़कर, गई वह बैठ चक्के को पकड़कर। जगाया जोर अश्वों ने, लगाया जोर अश्वों ने, न थोड़ा नहीं लेकिन महीने चक्र छोड़ा, नहीं लेकिन महीने चक्र छोड़ा। वृथा साधन हुए जब सारथी के, कहा लाचार हो उसने रथी से। बड़ी राधे अद्भुत बात है ये, किसी दुष्शक्ति का ही घात है यह। जरा सी कीच में सेंधन फंसा है, मगर रथ चक्र कुछ ऐसा धंसा है, निकाले से निकलता ही नहीं है, हमारा जोर चलता ही नहीं है। जरा तुम भी इसे झकझोर देखो, लगा अपनी भुजा का जोर देखो। हंसा राधेय कर कुछ याद मन में, कहा हाँ सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियत का घात मेरे ही लिए है। हंसा राधेय कुछ याद मन में, हंसा राधेय कर कुछ याद मन में, कहा सत्य ही सारे भुवन में। विलक्षण बात मेरे ही लिए है, नियत का घात मेरे ही लिए है। मगर है ठीक किस्मत ही फंसे जब, धरा ही कर्ण का सेंदन ग्रसे जब। सिवा राधेय के पौरुष प्रबल से, निकाले कौन किसको बाहुबल से, निकाले कौन किसको बाहुबल से। उछल कर कर्ण सेंदन से उतर कर, फंसे रथ चक्र को भुज बीच भरकर। लगा ऊपर उठाने जोर करके, कभी सीधा कभी झकझोर करके। मही डोली सलिल आगार डोला, मही डोली सलिल आगार डोला। भुजा के जोर से संसार डोला, न डोला किंतु जो चक्का फंसा था, न डोला किंतु जो चक्का फंसा था।
चला वह जा रहा नीचे धंसा था, चला वह जा रहा नीचे धंसा था, विपद में कर्ण को यूं ग्रस्त पाकर, सरासनहीन अस्त व्यस्त पाकर, जगा कर पार्थ को भगवान बोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले, खड़ा है देखता क्या मौन भोले। इस तरह से तो केशव को केवल महाभारत में पार्थ को अर्थात पांडवों को विजयी बनाना था। एक तरफ कर्ण का धर्म युद्ध था, वो सदा युद्ध लड़ता रहा, लेकिन अपने पौरुष, अपने संयम, अपने साहस, अपने त्याग के आधार पर। इधर केशव कहते हैं कब, जब कर्ण के रथ का पहिया मिट्टी में धंसता चला जाता है, उनके घोड़े द्वारा अथक प्रयास किया जाता है, फिर भी वह पहिया, उस रथ का चक्का निकलने में असफल रहता है। कर्ण स्वयं भी उतरकर उस चक्के को निकालने का भरसक प्रयास करता है, उस प्रयास में भी वह वस्तुतः असफल रहता है। तब केशव कहते हैं कर्ण से, खड़ा क्या देखता क्या मौन भोले, जगा कर पार्थ को भगवान बोले। अब ये नेक्स्ट आपको 5वें भाग में सप्तम सर्ग के बताऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन को दबा लें और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिएगा। आपका परम साधुवाद, आपका परम साधुवाद।